मेरे प्यारे विद्यार्थियों, आप लोग कैसे हो? आशा करता हूँ अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे। और सब आप विद्यार्थियों को पता है कि एसएससी जीडी कांस्टेबल जो इस बार की वैकेंसी लगभग 25,000 प्लस है, जिसकी तैयारी शायद आप लोग कर रहे होंगे और आपको पता होनी चाहिए। इसकी फॉर्म फिलअप डेट भी अभी रह गया है, 31 दिसंबर लास्ट है। जो बच्चे नहीं किया फॉर्म फिलअप कर लीजिएगा और साथ में आपको तैयारी पर भी ध्यान देनी चाहिए। तो हम 2025 में हुए भर्ती परीक्षाओं के प्रश्न पत्र के माध्यम से आपको मैथ्स का, रीजनिंग का, हिंदी का और जीके जीएस की अलग अलग क्लास के माध्यम से तैयारी कवर करवा रहे हैं। आप हमारे चैनल पर जाइएगा और बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट पढ़ लीजिएगा और अपने साथ साथ अपनी तैयारी भी बनाए रखें। और हमने दिखा रहे हैं आपको 4 फरवरी 2025 का शिफ्ट फर्स्ट है। हमने इसका मैथ्स कवर करा दिया है और जीके कवर हो चुका है और अभी हिंदी कवर करा रहे हैं। तो जीके और हिंदी आपको एक ही क्लास में 20-20 प्रश्न मिलेंगे। मैथ्स और रीजनिंग का आपको 10-10 प्रश्नों का क्लास मिलेगा। पढ़ते रहिएगा, जरूर सीखेंगे। तारीख याद रखें, शिफ्ट याद रखें। चलिए लास्ट तक बने रहें। आपको पता है 15 प्रश्न आपको व्याकरण के मिलेंगे और 5 प्रश्न आपको गद्यांश का आएगा। बढ़िया, आपको 20-20 के 4 सेक्शन मिलेंगे और आपको सभी सेक्शन में बेहतर करना तो आपको अभी से शुरुआत करना पड़ेगा तैयारी को। समय बहुत कम है। फरवरी मार्च अप्रैल में एग्जाम होगा, आपको पता है, शेड्यूल में है। चलिए, सेक्शन पार्ट डी हिंदी है। खिन्न का विलोम शब्द नीचे दिए गए विकल्पों से चुनिए। खिन्न, खिन्न एक शब्द है जिसका हमें उल्टा चुनना है। क्या भाई? उल्टा मतलब विलोम, विपरीत अर्थ वाला। तो ये आपको दिमाग में बैठ जानी चाहिए कि आपको विलोम का प्रश्न आएगा और आपको विलोम ऐसे ही नहीं बनेगा, बहुत से विलोम शब्दों को याद करना पड़ेगा आपको। तो खिन्न का मतलब होता है दुख या अप्रसन्न। क्या बोल सकते हो? अप्रसन्न, ठीक है। प्रसन्न, तो उसका उल्टा क्या होगा? प्रसन्न। समझ रहे? जैसे दुखी का सुखी होता है, दुखी का सुखी, उसी प्रकार से खिन्न मतलब होता है अप्रसन्न। तो आप उसे उल्टा में प्रसन्न कहेंगे, ठीक है। चलिए अगले प्रश्न को बढ़ रहे हैं। हर प्रश्न को समझना। मैथ्स की क्लास भी लग चुकी है, जीके भी लग चुका है शिफ्ट का, और हिंदी भी, और रीजनिंग फिलहाल अभी हम देखो सभी सब्जेक्ट एक साथ कवर नहीं होगा, लेकिन इतना है तो सभी सब्जेक्ट लेके चलूँगा मैं आपके लिए। आप अपनी तैयारी भी बनाए रखें, साथ में हमारे साथ जुड़े रहिएगा फ्री ऑफ कॉस्ट। तोता उड़कर पेड़ की खालिस्तान, निम्नलिखित में से देशज शब्द युक्त विकल्प का चुनकर वाक्य की पूर्ति करें या पूर्ण करें। आपको देशज शब्द पूछा, देशज, विदेशज, सब शब्द बननी चाहिए। तो हमें तोता उड़कर पेड़ की शाखा पर बैठ गया या टहनी पर बैठ गया या फुनगी पर बैठ गया या डाल पर बैठ गया। तो आप देखिएगा, शाखा, टहनी, डॉल, ये सब आपके हिंदी शब्द हैं। फुनगी आपका देशज शब्द है, जिसे आप देहाती भी कह सकते हैं, ठीक है। चलिए, तो ऑप्शन सी आपका राइट होगा, तोता उड़कर फुनगी पर बैठ गया। अगर आप गांव देहात के बच्चे होंगे तो आप जानते हैं फुनगी, फुलगी, फुलगी भी कह देते हैं आप लोग, मतलब ऊपर, ठीक है। पेड़ के ऊपरी हिस्से पर बैठना ही फुनगी कहलाता है। समझ रहे बात? हाँ, देखो बहुत अच्छे प्रश्न आते हैं, आप चिंता ना करें। अगला प्रश्न लिखिएगा। निम्न वाक्य में किस पद पर त्रुटि है? और हर प्रश्न को समझना, किस टॉपिक से कितना प्रश्न और कैसे लेवल के आ रहे हैं। निम्न वाक्य में से किस पद पर त्रुटि है, पहचानिए। मेले में विद्यार्थियों की कई टोलियां थी। तो ऑप्शन में देख रखा, टोलियां गड़बड़ है, मेले में गड़बड़ है, कई गड़बड़ है या विद्यार्थियों की गड़बड़ है। तो आप देखिएगा, जो टोलियां है ये टोलियां गलत है। टोलियां ऐसे टोलियां, ये लिखा जाता टोलियां को, है कि नहीं। तो यहाँ पर जो मात्रा है ये बड़ी हो गई, छोटी होनी चाहिए था। तो इस वाक्य में यही आपकी त्रुटि है, ठीक है। चलिए अगला प्रश्न लिखिएगा। निम्नलिखित में से बहुवचन से संबंधित वाक्य है। ऐसा वचन, बहु मतलब होता है जब दो या दो से अधिक व्यक्तियों के बीच कोई बात कहा जाए या वचन कहा जाए, उसे बहुवचन कहते हैं। जब कोई वाक्य या कोई कहना या कोई बात कहा जाए जहां दो या दो से अधिक लोगों के बारे में कहा जाए, बहुवचन कहलाएगा। तो पहला ऑप्शन क्या है? प्रेम तुम्हारे मामा है, ठीक है। देवराज अत्यंत वीर है, वह एक दाता है। तो यहाँ प्रेम और हरि
तुम्हारे मामा, सॉरी, प्रेम और हरि तुम्हारे मामा है। तो यहाँ पर दो लोगों की बात हुई कि नहीं बोली? हाँ, तो प्रेम और हरि हैं जो तुम्हारे मामा हैं। तो प्रेम और हरि हुए ना बहुवचन। हाँ, एक वचन में सिर्फ एक व्यक्ति के बारे में बात कहा जाए, बहुवचन में दो या दो से अधिक। तो प्रेम और हरि के बारे में बात हो रही भाई। अगला प्रश्न देखिएगा, लास्ट तक बने रहें और हमारे चैनल के प्लेलिस्ट SSGD कांस्टेबल 2026 की तैयारी 2025 के प्रश्नों के साथ बाय प्रदीप सिंह राम सर के प्लेलिस्ट में विजिट कर सकते हैं। और SSGD की तैयारी आप बेहतर तब कर पाओगे जब आप PY के प्रश्नों को पढ़कर समझकर एक्स्ट्रा फैक्ट के साथ पढ़ पाओगे। रिक्त स्थान की पूर्ति सार्थक और निर्थक शब्द युग्म से कीजिएगा। युग्म मतलब जोड़ा, सार्थक मतलब ऐसा शब्द जिसका अर्थ हो, निर्थक मतलब ऐसा शब्द जिसका कोई अर्थ ना हो। तो जीवन में हमेशा मनुष्य को खालिस्तान रास्ते से गुजरना पड़ता है। सुगम, सुगम एक सार्थक शब्द है लेकिन ये युग्म नहीं है, इकलौता है, तो ये आंसर नहीं आएगा। ऊपर नीचे, ऊपर सार्थक है, नीचे भी सार्थक है, ऐसे सब जिसका अर्थ होता है। ऊपर मतलब ऊपर, नीचे नीचे। चलते फिरते, ये थोड़ा चलते फिरते, चलते फिरते दोनों सार्थक शब्द हैं, है कि नहीं? तो सार्थक शब्द नहीं चाहिए हमें। टेढ़े मेढ़े, टेढ़े मतलब होता है ऐसे ऐसे, ठीक है, और मेढ़े मतलब पता नहीं क्या होता है। तो जीवन में हमेशा मनुष्य को टेढ़े मेढ़े रास्तों से गुजरना पड़ता है। तो टेढ़े एक सार्थक शब्द है, मेढ़े निर्थक शब्द है, यही कारण आंसर ये आ रहा है। अगला, विष्णु के पर्यायवाची शब्द क्या होगा? तो आप पहला प्रश्न विलोम पूछा खिन्न का, तो प्रश्न आया। तो उसी प्रकार से अभी हमें पूछ लिया क्या, पर्यायवाची। तो पर्यायवाची याद रखिएगा, आपको पढ़ना पड़ेगा, विलोम पढ़ना पड़ेगा, पर्यायवाची पढ़ना पड़ेगा, मुहावरे पढ़ना पड़ेगा, बहुत कुछ पढ़ना है। 1-1.5 महीने है, याद रखिएगा, तगड़ा पढ़ो भाई। तो विष्णु का पर्यायवाची ऑप्शन सी राइट होगा, जनार्दन, ठीक है। और इससे विष्णु को और क्या बोलते हैं भाई? चक्रधर भी कहा जाता है कि नहीं कहते बताओ? हाँ, और बहुत सारे नाम याद रखिएगा, आपको अलग से हम क्लास में पढ़ाएंगे, चिंता की बात ना है। तो आज ऑप्शन सी, बाकी आप भी समझ गए होंगे तो आप पढ़ना चालू कीजिएगा। निम्नलिखित में से विशेषण युक्त पद नहीं है, ऐसा पद खोजो जिसमें विशेषण ना हो। विशेषण मतलब होता है किसी की विशेषता बताने वाला। तो हमने कहा मकान ऊंचा है, तो मकान की विशेषता बता रहा है कि मकान कैसा है। मोटा लड़का है, तो लड़का की विशेषता क्या है? मोटा है। कपड़ा लाल है, तो लाल कपड़ा है, तो कपड़ा की विशेषता क्या है? लाल है। तो ये सब के सब क्या हैं? विशेषण युक्त शब्द हैं, लेकिन उत्तर चढ़ाव ये विशेषण नहीं है, ये अलग है। यही आपको उत्तर देना था। जो विशेषता बताए विशेषण भाई, उसमें क्या है? जिसकी बता रहा है वो संज्ञा कहलाता है। मेरी परीक्षा में अच्छे अंक आए, अंडरलाइन है। वाक्य में प्रयुक्त रेखांकित एकार्थी शब्द के लिए उचित विकल्प, जो रेखांकित शब्द अंक है इसके लिए कह रहा है उचित शब्द क्या होगा, ठीक है। तो अंक की बात कर रहा है, अंक, मेरे परीक्षा में अच्छे अंक आए। यहाँ तो ऑप्शन सी में बोला भाग्य आए, अंक की बात कर रहा है, उसके लिए एकार्थी शब्द के लिए अच्छा उत्तर चाहिए आप, मतलब उससे मिला जुला अर्थ वाला चाहिए। तो भाग पूरा हट गया, अध्याय ये भी हट गया। अब अंक तो ऑप्शन ए में भी है, बी में भी है। तो हमने कहा भाई मेरे परीक्षा में अच्छे नाटक के अंक आए, तो यहाँ पर ये गलत हो रहा है। तो मेरे परीक्षा में, परीक्षा हो रही है तो उसमें नंबर आएंगे ना भाई, तो नाटक के अंक आए नहीं, परीक्षा में अच्छे अंक, अच्छे गिनती के अंक आए, मतलब 60 70 80 बताना नहीं चाह रहा, लेकिन कह रहा गिनती के अंक आए, ठीक है। तो ऑप्शन बी राइट होगा। ऑप्शन तीसरा नहीं हो सकता, चौथा नहीं हो सकता, पहला नहीं होगा, नाटक में अंक बोल दिया। हमें परीक्षा की बात करा तो परीक्षा में अंक गिनती के आएंगे या कम या ज्यादा आया भाई। नेक्स्ट, अनन्या स्नेहा को पत्र लिख रही है, प्रेरणार्थक क्रिया का प्रयोग कर इस वाक्य को लिखिए।
मतलब अनन्या है स्नेहा को पत्र लिख रही है। लेकिन आप जो उस वाक्य बोला है उसमें क्या रहा है, आपको क्रिया का प्रयोग करना है। क्रिया मतलब जहाँ काम करने की जानकारी मिले, क्रिया होता है भाई। लेकिन वो कैसे होनी चाहिए, प्रेरणार्थक, प्रेरणा मिले उस चीज़ से, सीख मिले, ऐसी क्रिया वाली चाहिए। हमने कहा अनन्या स्नेहा से पत्र लिखवाती है। ये बताओ, पत्र लिखवाती है किससे, स्नेहा से। अब अनन्या स्नेहा से पत्र लिखवाती है तो ये तो क्रिया हो रहा है कि नहीं, बता, लिखवाना क्रिया है, लिखना भी क्रिया है, तो लिखवाती है क्रिया हुआ कि नहीं। हाँ, साथ में प्रेरणार्थक, लिखवाती है तो ये बताओ जब वो लिखेगी तो प्रेरणा मिलेगी, उसको सीख मिलेगी, क्यों नहीं मिलेगी। तो ऑप्शन ए आपका राइट होगा। समझ रहे बात। हाँ, थोड़ा सा दिमाग और कॉमन सेंस आपको लगाना पड़ेगा। अगर जहाँ आप कटपट लगे, अगर हम कहीं मिस्टेक धोखा से कुछ अलग कुछ कुछ बता दें तो आप हमें कमेंट में ज़रूर बता दीजिएगा। वैसे हम प्रयास कर रहे हैं आपको सही सटीक ऑथेंटिक रियल और अप टू डेट 2025 के प्रश्नों के साथ। चल भी 25 ही रहा है और इसी साल के फरवरी महीने पेपर शुरुआत हुआ था और अगले साल पेपर फिर शुरुआत होगा। निम्नलिखित में से उस विकल्प का चयन करें। ठीक है, निम्नलिखित में से उस विकल्प का चयन करें जिसमें उचित मुहावरे का प्रयोग नहीं किया। उचित मतलब ठीक ठाक, ठीक है। उचित मतलब जहाँ कुछ भी, जहाँ जहाँ जो मुहावरा लगनी चाहिए, ठीक है, जो मुहावरा जहाँ लगनी चाहिए वहाँ ना लगा हो, उसे बोलते हैं उचित प्रयोग ना किया गया हो। ठीक है, चलिए ऑप्शन पहले बात करें, आंसर वो आ रहा, इसलिए तुमने मेरा इतना नुकसान किया, अब मैंने भी तुम्हारे कपड़े ना उतरवा दिए तो मेरा नाम भी नहीं। तो तुम कपड़े ना उतरवा लिए, ये मुहावरा है। ठीक है, ये मुहावरा बच्चा, ये क्या मुहावरा है। अब मैंने भी तुम्हारे कपड़े ना उतरवा लिए तो मेरा नाम नहीं, ये मुहावरा याद रखिएगा, ये सही प्रयोग हुआ है। तुमने मेरा एक नुकसान, अगर कोई व्यक्ति आपको नुकसान कर दे तो आप, नुकसान करना मतलब आपकी आर्थिक समस्या उत्पन्न करना, तो आप भी कहोगे तुम्हारे कपड़े ना उतरवा दिए, मतलब उसको भी आप फकीर ना बना दिए। ठीक है, ये कहलाता है, ये सही उचित मुहावरा है। कथन के अनुसार, मैं चाहे कब्र खोद कर इतना पैसा लाऊं, तुमसे क्या मतलब, तुम तो यह जमीन बेचने के लिए मान जाओ बस। ठीक है, मतलब कहना चाह रहा है कि अगर आप जमीन बेचने के लिए मान जाते हो तो मैं कब्र खोद कर भी इतना पैसा लाऊं, बस तुम्हें मानना है, तुम्हें क्या मतलब जमीन की कीमत बहुत ज़्यादा है। तो वो कहता है तुम्हें, तुमसे क्या मतलब, मैं जमीन चाहे कब्र खोद कर पैसा लाऊं। बिल्कुल ठीक ठाक उचित है मुहावरा, जो कथन बोल रहा है उसके अकॉर्डिंग मुहावरा उचित है, चिंता की बात नहीं है। ठीक है, मैंने तो काम करने के लिए कमर कस ली, अब सब कुछ करना है अपने परिवार के लिए। मतलब कमर कसना मतलब होता है तैयार होना, एक्टिव होना, सक्रिय होना। ठीक है, तो मैंने तो काम करने के लिए कमर कस ली, मतलब मैं ये काम करूँगा सो करूँगा, मुझे कोई नहीं रोक सकता, सब कुछ करना है परिवार के लिए। ये बात बिल्कुल क्या सटीक है, सही है। मुहावरा कमर कस ली, ये भी तो मुहावरा भाई। ठीक है, नेक्स्ट, तुमने मेरा इतना पैसा रखा है लेकिन मुझे देखते ही कनी चाटने लगते हो। तो यहाँ पर जो बात है ना, तुमने मेरा इतना पैसा ले रखा है मतलब उधार, तो उधार लिया है तो, लेकिन मुझे देखते ही कनी चाटने लगते हो, तो कनी चाटने लगते हो ये मुहावरा यहाँ परिपूर्ण नहीं है, उचित नहीं है। क्या कह सकता था, मुझे देखकर मुंह फेर लेते हो, मतलब जहाँ देखना या हो, जैसे मैं अगर मैंने किसी से पैसा लिया, वो व्यक्ति सामने खड़ा तो आप उसे देख के मुंह फेर लोगे, ये होना चाहिए था उचित मुहावरा। तुमने मेरा इतना पैसा ले रखा है लेकिन मुझे देखते ही तुम मुंह फेर लेते हो, ये होता तो उचित होता। तो ऐसा बोल, उचित मुहावरे का प्रयोग नहीं किया गया है, तो यही आपका आंसर ऑप्शन ए राइट आएगा। यहाँ उचित मुहावरा का प्रयोग नहीं हुआ है। मैं प्रयास किया आपको समझाने का, बस आप लोग सीखते रहिएगा। ठीक है, 6 महीने का समय के लिए उपरोक्त वाक्यांश के लिए एक शब्द, मतलब अनेक शब्दों के लिए एक शब्द चाहिए।
तो आप कहेंगे 6 महीनों का जो समय होता है ये मेरे भाई 6 माह ही कहलाता है। समझ रहे बात? तो टॉपिक समझ से चला ना? हाँ। निम्नलिखित वाक्यांश हेतु सार्थक शब्द की पहचान करें। मतलब अनेक शब्दों के लिए एक शब्द, जैसे जिसकी उपमा नहीं दी जा सके उसे अनुपम कहते हैं। ठीक है, याद रखिएगा, ये आपको टॉपिक कवर करना पड़ेगा। विलोम, पर्यायवाची और ये अनेक शब्दों एक शब्द। अगला प्रश्न आप देखिएगा, निम्नलिखित में से शुद्ध वाक्य का चयन कीजिएगा। शुद्ध वाक्य हेतु चयन करने के लिए आपको मात्राएं का विशेष ध्यान रखना पड़ेगा। साथ में आपको व्याकरणिक ज्ञान, संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण, क्रिया, लिंग, वचन सब का नॉलेज होनी चाहिए कि कौन से में क्या करके रखा है। चलिए जैसे बात करूं मैं प्रातः काल के समय पढ़ता हूँ, ये गलत है। क्यों गलत? देखिएगा, प्रातः काल का मतलब ही तो होता है सुबह का समय। क्या होता है? सुबह का समय। अगर मैं प्रातः काल की जगह उसका अर्थ सुबह का समय होता है तो किसी भी वाक्य में किसी भी शब्दों की पुनरावृत्ति होनी चाहिए या समान अर्थ वाले शब्द आप प्रयोग नहीं कर सकते, कि अशुद्ध माना जाता है। ठीक है, तो देखो, मैं प्रातः काल, तो प्रातः काल का मतलब सुबह का समय होता है। मैं सुबह का समय के समय पढ़ता हूँ, ये गलत हो जाएगा ना? हाँ, तो इसका अर्थ ये होता है, एक ही बात प्रयोग कर लेता, मैं प्रातः काल पढ़ता हूँ, मैं प्रातः काल पढ़ता हूँ, तो ये ठीक होता। तो ये समय देख गड़बड़ कर दिया है, समझ रहे? मेरे पास केवल एक घड़ी, ये बात बिल्कुल सत्य है। ठीक है, कुछ वाक्य अटपट लगे जो हिंदी व्याकरण से ना मिले, समझ जाना गलत है। इसके बाद क्या हुआ, ये आपको देखो थोड़ा अटपट लग रहा है, ठीक है, इसलिए गलत होगा। नेक्स्ट है, यह कैसे संभव हो सकता है। देखो, संभव मतलब संदेह, यह कैसे हो सकता है। ठीक है, मैं बोला अगर संभव दो, अगर संभव छोड़ दो, यह कैसे हो सकता है, संदेह लग रहा ना। नेक्स्ट, फिर यह कैसे संभव है। अब बताओ, यह कैसे संभव है, दोनों में संदेह हो रहा ना। हाँ, तो आप समझे कि नहीं बताओ पहले बार, यह कैसे संभव है। तो ये संभव या हो सकता है कि मैं से एक ही शब्द का प्रयोग करता, तो ये परिपूर्ण सत्य होता। इसलिए ये भी गलत, ये भी गलत, ये भी गलत, ये आपका राइट। मैं प्रयास कर रहा हूँ आपको बेटर समझाने का, अगर आप समझ रहे हो तो मजा आएगा, वरना आपके सर से ऊपर जाएगा। समझ रहे बात? चलिए अगला प्रश्न को बढ़ रहे हैं। बस आप अपने सहपाठी साथियों को बता दीजिएगा कि वो भी बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट समय निकाल कर 4 विषयों को एक बार जरूर पढ़ें। एक दिन में आप 4 वीडियो देखते हो, बाकी समय आप इन्हीं टॉपिक उठा के पढ़ लेते हो, तो आप बल्ले बल्ले। यहाँ वहाँ नहीं पढ़ना। अगर आपका लक्ष्य है एसएससी जीडी तो सिर्फ यही फोकस करो। ठीक है, हम आपके साथ हैं। ऑफलाइन क्लास भी संचालित हो रही, आप ज्वाइन करें और पढ़ें। यह वस्तु ग्राह है, मतलब उपरोक्त वाक्य में ग्राह शब्द का विलोम देखो। विलोम मतलब होता है उल्टा, मतलब विपरीत अर्थी, विपरीत अर्थ वाला। तो ग्राह मतलब ग्रहण करना, तो ग्रहण बोल तो क्या बनेगा, त्याग करना। तो यहाँ पे ऑप्शन क्या, त्यागज। तो ग्रहण का उल्टा त्याग होता है, उसी प्रकार ग्राह का बनेगा त्यागज। तो विलोम 2 प्रश्न आगे याद रखिएगा। त्रुटि का फिर आगे देखिएगा, त्रुटि का, इनमें से किस वाक्य में त्रुटि नहीं है। त्रुटि नहीं है, वहां पर ही बोला था नहीं है, तो है वाला नहीं चाहिए। वहां क्या बोला था भाई, शुद्ध वाक्य का चयन करें, यह वही कह रहा, बस बात अलग बोल दी। त्रुटि नहीं वाला चाहिए, मतलब शुद्ध वाक्य चाहिए। तुम्हारा गांव किसका है, तुम्हारा गांव किसका है। भाई तुम्हारा गांव किसी का नहीं है, प्रकृति का है गांव। तो या पूछता तुम्हारा गांव कहाँ है, तो ये ठीक था। या गांव किसका है, मतलब जैसे एक विशेष गांव का नाम लेता, जैसे मंडला किसका है, तो आप बोलते मेरा तेरा है। तो यहाँ तुम्हारा गांव किसका है, देखो भाई तुमसे ही तुम्हारा गांव के बारे में पूछ रहा है, नहीं समझे। तुम्हारा गांव, उसको पता है तुम्हारा गांव किसका पूछ रहा है, ये बात गलत है। और तुम्हारा गांव किसी का नहीं होता, याद रखिए। गांव प्रकृति है, संपत्ति है। और यहाँ के हिसाब से
गांव किसका है ये पूछता तो आप बताते मेरा तेरा, या तुम्हारा गांव कौन सा है, ये भी सत्य था, शुद्ध था। लेकिन ये बोलती तुम्हारा गांव किसका है, उसको पता है तुम्हारा ही है गांव और तुमसे ही पूछ रहा तुम्हारा गांव किसका है। ये बात गलत हो गई। मोहन का व्यवहार अच्छा नहीं है, ये सही है। आपकी बातें बहुत मीठा है। मेरे भाई बातें बहुवचन के बारे में हैं और ये स्त्रीलिंग है, तो यहाँ मीठी होनी चाहिए। आप खुद देखो ना पढ़ के, क्या देखो, आपकी बातें बहुत मीठा है, मीठा नहीं मीठी होती है बातें। तो ये बातें बहुवचन है तो मीठी लगेगा तो ये परिपूर्ण होगा, यही कारण ये गलत हो गया। नेक्स्ट, मोहन का व्यवहार अच्छा नहीं है, सॉरी अच्छी नहीं है। तो मोहन का व्यवहार अच्छी नहीं है, मोहन एक लड़का है। और रही बात, इसके लिए पुल्लिंग शब्द का प्रयोग होनी चाहिए था, अच्छी स्त्रीलिंग शब्द है। तो मोहन का व्यवहार अच्छा नहीं है, होता तो राइट होता, यहाँ अच्छी कर दिया है, तो यहाँ मीठी होनी था, यहाँ अच्छा होना था, यही कारण नहीं गलती हो गई। ऑप्शन आपका बी राइट होगा। अगला, अब हमारे पास 15 प्रश्न व्याकरण के निपट गए। यही टॉपिक पूछिएगा, चिंता की बात है, थोड़ा बहुत यहाँ वहाँ करेगा, बाकी नॉर्मल है। अब हमारे पास बात आई है प्रश्न की भाई गद्यांश की। तो हम गद्यांश को लेते हैं भाई, क्या है पढ़ना पड़ेगा, बड़ा जूमिंग करना पड़ता है भाई। चलिए आप बने रहिएगा, थोड़ा सा हम पेन को पतला कर लिए तो अच्छा रहेगा। चलिए, हमें कह रहा है उससे कुछ दूर एक उम्रदराज मगर तंदुरुस्त आदमी शहनाई जैसा वाद बैक पाइपर बजा रहा है। याद रखिएगा, शहनाई एक वाद्य यंत्र होता है, तो शहनाई जैसा, शहनाई नहीं है, शहनाई जैसा वाद्य बैक पाइपर बजा रहा है। तो भाई शहनाई एक वाद्य यंत्र होता है और शहनाई के जैसा है तो उसको भी हम क्या बोलेंगे, वाद्य यंत्र। तो ये ऑप्शन आपका बी राइट होनी चाहिए था। अगला, ऐसे प्रश्न आते हैं भाई, इसमें क्या है तकलीफ, देखो बनाना आपको पड़ेगा, क्वालिटी ना हो तो आप थोड़ा सा क्वालिटी बढ़ा लें, क्योंकि कंटेंट आपकी तैयारी के लिए ज़रूरी है। नेक्स्ट, उसने काला लबादा गाउन पहन रखा था, है, थी। तो मेरे भाई वो आदमी है, देखो आदमी है, इसका मतलब वो लड़का है। तो भाई पहन रखा था, पहन रखा है नहीं कहेंगे, ठीक है, क्या बोलेंगे, था। और थी तो कह नहीं सकते क्योंकि लड़का है, तो आंसर क्या आएगा, था। तो उसने काला लबादा गाउन पहन रखा था। चलिए, और हम अगला प्रश्न को बढ़ रहे हैं, दो आपके हो गए। चलिए, अगला प्रश्न आप देख पाएंगे, यहाँ पर देखिएगा, वह खड़ा होकर वाद्य बजा रहा है, क्योंकि वाद्य यंत्र है तो चल नहीं सकता, चल रहा था। वह खड़ा होकर वाद्य चल रहा था, रो रहा था, गा रहा था। थोड़ा सा आप लोग ध्यान से रखोगे ना तो ऐसे बन जाएगा, ऊपर यहाँ नहीं भी पढ़ोगे ना दिक्कत नहीं है। देखो ना, बिना पढ़े आंसर आ रहा है। वह खड़ा होकर वाद, मतलब वो वाद अंतर है, उसको बजाएगा ना भाई, तो बजा रहा था। ऑप्शन ए राइट होगा। 19 की बात करें, यहाँ कह रहा है लोग उसके सामने से अदब से गुजर रहे थे। तो अदब से गुजर रहे थे, एक शब्द अदब है, इसका विपरीत अर्थ वाला शब्द चाहिए, मतलब विलोम, तो कहेगा बेअदब आएगा। ठीक है, हल्का सा आपको थोड़ा सा प्रश्न बढ़ा दिया। विलोम तीसरा प्रश्न हो गया ये बार विलोम। एक पूछा था खिन, एक पूछा था विष्णु, और एक बेअदब का अदब। नेक्स्ट, विकल्प में से आपको वाक्य के लिए चिन्हित शब्द का पर्यायवाची शब्द नहीं, ऐसा ऑप्शन चाहिए जो रेखांकित शब्द का पर्यायवाची नहीं है। पर्यायवाची मतलब होता है समान अर्थ वाले, ठीक है, तो पर्यायवाची नहीं है। सिक्के की बात करें, सिक्के को हम मुद्रा भी कहते हैं, धाक भी कहते हैं, टक भी कहते हैं, टंक भी कहते हैं, लेकिन रूपक नहीं कहते, ठीक है, रूपक नहीं कहते हैं, याद रखिएगा। तो ऑप्शन ए राइट होगा। इस प्रकार से इस क्लास में हमने कवर करा दिया आपको। तारीख आपको पता है 4/2/2025 का पहला शिफ्ट है। मैथ भी कवर हो चुका है,
जीके भी कवर हो चुका है और ये हिंदी भी कवर हो गया। तो सिस्टमेटिक आपको हम जीके और हिंदी पूरे 20 के 20 प्रश्न एक ही क्लास में कवर कराएंगे। बाकी मैथ्स और रीजनिंग आपको थोड़ा सा अलग अलग कवर मिलेगा, मतलब टॉप प्रश्न, ठीक है। चलिए, क्लास अच्छा लगा तो लाइक करेंगे, सब्सक्राइब करेंगे, शेयर करेंगे, कमेंट भी करेंगे क्लास कैसा लगा। अभी तक अगर आपने विजिट नहीं किया क्लास तो विजिट करके देख लें, पढ़ लें, देख लें, सीख लें। भाई हम बेवकूफ़ नहीं कि आप कुछ भी पढ़ाएं, जो भी पढ़ाएंगे आपकी तैयारी बेहतर के लिए पढ़ाएंगे। आपको तैयारी में 4 चांद लगाना है तो आपको पढ़ना ही पड़ेगा। मिलेंगे नेक्स्ट क्लास में, जब तक आप पढ़ते रहिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग।